हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट जो कि 2025 में होने जा रहा है, इंक्लूडिंग जिसका एग्जाम आपका 2026 में होगा। इस बार डीएवी के सीबीटी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या सभी को ये एग्जाम देना होगा जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म है, या फर्दर उनको आगे प्रमोशन मिलेगी या वो परमानेंट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से क्यूरीज आपके माइंड में होंगे, क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मेरे ख्याल से आपको कहीं से नहीं मिला होगा, ना ही मिलेगा। तो ये सारे क्यूरीज और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा। बेशक आप डीएवी स्कूल में रेगुलर बेसिस पर जॉब कर रहे हैं और आपके प्रमोशन लेनी है, आप एडहॉक बेसिस पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, या आप गेस्ट फैकल्टी, ये सभी के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए जितने भी अब सीबीटी के अपडेट्स आएंगे, ए टू जेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। काफी आप देख सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम डीएवी की सीबीटी की वीडियोस डाली थी, उसमें काफी वीडियोस मेरी हेल्पफुल हुई थी और काफी बच्चों का एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ था। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्टडी मटेरियल आप हमसे ले सकते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जेन्युइन कॉस्ट है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप ऑफ द सैंपल मिल जाएंगे, और स्पेशली फॉर एनटीटी टीचर्स, मदर टीचर्स, वो स्पेशली कांटेक्ट करके जो मैं उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, 101%, देखिए 100% आपने सुना होगा, 101% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो 2 दिन पहले ये अपडेट सारे स्कूल्स में पहुंच गई है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वगैरह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है रिगार्डिंग सीबीटी। सीबीटी आपका अक्टूबर में स्टार्ट होगा, और इस बार जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा कि आपको एक लोकल स्कूल जो रहेगा, डीएवी लगा लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें एक स्कूल एलोकेट किया जाएगा, वहां से आपको फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म की कोई कॉस्ट नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो फॉर्म है वो स्कूल काउंटर से मिल जाएगा, रिसेप्शन से मिल जाएगा। उसको आपने बड़े ही ध्यान से फिल करना है, अपना कॉमन प्लस बिल्कुल सही डिटेल फिल करनी है। सबसे मेन चीज, अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर एक्यूरेट करेक्टली फिल करना है। बेशक आप 2 या 3 अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद आपने सारे अपने टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, बीएड का है, इफ यू क्वालिफाई सीटेट 1, सीटेट 2, स्टेट टेट, सेमिनार्स वगैरह का कोई जरूरत नहीं है साथ में अटैचमेंट करने में। हाँ, एक चीज आप एक्स्ट्रा अटैच कर देना, वो है आपका रिज्यूमे, ठीक है। बाकी ज्यादा रद्दी लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी आपने ये सेमिनार अटेंड किया था, सेमिनार वगैरह कोई नहीं देखता। सिंपल जो आपके डॉक्यूमेंट्स मेन चलेंगे वो होंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ठीक है। वो जाएंगे आपके जिस भी स्कूल से आप फॉर्म लेंगे, उसी स्कूल में आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपका वो स्कूल दूर पड़ता है, आप उनको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड रहेगा। फिर ये सारे फॉर्म आपके इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर स्कूल में स्पेशल टीम होगी जो इन फॉर्म्स को सॉर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी मदर टीचर, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं, उनका फॉर्म देखेंगे। और उसमें जो टीम होगी वो टीम क्या करेगी, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट है और आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया पीआरटी के लिए, ठीक है, पीआरटी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसने एनटीटी किया है, ठीक है, लेकिन एनटीटी परसुइंग है, परसुइंग वाले को ये नहीं लेते। वो अलग चीज है कि आप परसुइंग है और डीआईबी में जॉब कर रहे हैं, वो अलग चीज है कि आपको बैकएंड से परमिशन लेकर जो भी अथॉरिटीज होती हैं आपको बोला जाए कि उनको बोला जाए टीम को कि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, या प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको मेल या कोई अपडेट आ जाए, वो अलग चीज है। अदरवाइज अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसुइंग में है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये मेन चीजें। अब मैं आता हूँ ऑफिशियल पे, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को, कैंडिडेट्स को होता है कि हाँ जी सर आप अपनी ओर से बोल रहे हैं, कुछ ऑफिशियल तो दिखाएं जिसमें हम बिलीव करें। तो ये है जी ऑफिशियल जो मैं आपके सामने अपीयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। टेंटेटिव डेट्स है, आप देख सकते हैं, 4 पेजेस का है, सर मैं आज फर्स्ट पेज को, ये कॉमन जो पेज है डिस्कस करूंगा। टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर सीबीटी 2026। स्टेप 1 में अक्टूबर 6 से लेकर अक्टूबर 12 तक आपका ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसमें होगा क्या, एडवर्टाइजमेंट आउट होगी डिफरेंट न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, रीजनल न्यूज़पेपर में,
सीबीटी जो टीम है डीएवी सीएमसी की, वो आपको सजेस्टेड कंटेंट वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर देगी और इसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। ये आपका फॉर्म बाद में फिल होगा, क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लिंक ऑफ डीएवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट बी गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने अभी आपके सामने शो की थी, तो ये है इनकी वेबसाइट, इस पर सारी अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं। बाकी सारा फॉर्म हमारे थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। जो जो क्राइटेरिया आपको चाहिए डीएवी सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए, 85% या 80% टिप्स आपको मैं दूंगा, जिनके टिप्स को फॉलो करके आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी 20% आपका होगा। नेक्स्ट स्टेप 2, जो कि आपका 6 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया। कैंडिडेट्स fill and press submit for verification to submit online a registration form. Form will be remain editable in step 3. This is not in the final submission. If there is any other, it can be edited or verified at nearest DAV school. वही अब इसमें देखिए कुछ ऑनलाइन का बोल रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम था उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन था। बाकी देखते हैं वो वेरीफाई इज देयर इज एनी एरर, तो वो आपका स्कूल में एडिट होगा, वेयर दे विल गो फॉर द वेरिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स। वही टेस्टिमोनियल्स वाली चीज आ गई, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, जो मैंने वीडियो में बोला था कि आप एक स्कूल को चूज किया जाएगा, वो स्कूल में सारे आपके कैंडिडेट्स अपने फॉर्म सबमिशन करेंगे और वो फॉर्म आपका वेरीफाइड होगा, अप्रूव्ड होगा, तभी होगा अगर आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करती हैं। अगर आपकी फॉर्म में कोई करेक्शन है, सेकंड थिंग, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीटेट एस्टेट नहीं है, उसका आपका एक अलग से फॉर्म फिल होता है। ठीक है, वो जब आपका होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप्स वगैरह आपके बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें आपको मेल आ जाएगी, आपको कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आ जाएंगे जो भी होंगे, जिनके हेल्प से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, candidates will take print out hard copy of their online form and go to the nearest DAV school with original testimonials for verification. Form will have an option to search DAV school near me. अब इसमें एक चीज इन्होंने चेंज की है, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन्होंने दिया भी है, वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, हार्ड कॉपी और साथ में सारे टेस्टिमोनियल्स लेकर आप उस पर्टिकुलर स्कूल में सबमिट करेंगे। लास्ट टाइम क्या था, मैंने खुद लास्ट टाइम सीबीटी का फॉर्म फिल किया था, तो इसमें देखिए ये आप सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी नियर बाय स्कूल होगा, जो वेबसाइट पे दिया होगा, उस पर ये हार्ड कॉपी आप सबमिट करेंगे। सबसे मेन चीज है ये देखिए, डीएवी स्कूल विद ओरिजिनल टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन। स्टेप 3 में ये स्टेप आएगा 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। कैंडिडेट विल गो फॉर द नियरेस्ट डीएवी स्कूल विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन फॉर्म विल बी ओपन बाय द स्कूल। अब यहाँ देखिए इन्होंने कुछ खिचड़ी सी भगा दी है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट विल टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन फॉर्म एंड गो टू द नियरेस्ट डीएवी स्कूल विद ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स। अब यहाँ प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म की कौन सी है जो उन्होंने फिल करना है या किया है, यहाँ पर ये बोल रहा है कैंडिडेट विल go to the nearest DAV school with original testimonial. Online form will be opened by the school. अब यहाँ कुछ खिचड़ी सी है, बाकी कोई ना, पोर्टल ओपन होने दो, आपको A to Z पूरा मैं क्राइटेरिया बता दूंगा। सबसे मेन चीज आपको पता है, जितने भी डीएवी में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग होती हैं। डीएवी स्कूल विल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर डीएवी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। ऑनलाइन फॉर्म विल बी एडिटेड कर सकते हैं आप इफ रिक्वायर्ड। आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन, if found eligible, DAV school will enter OTP provided by the candidate from the candidate register mobile number, जिसको RMN इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दी है। School will check a declaration to certify that all the details and eligibility criteria for CBT 2025-6 ओके है, और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और फाइनल सबमिशन के लिए चला जाएगा। टोटल यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं। 4th स्टेप में आगे बाकी मेन देखिए, मेन सारा चक्कर ही पैसे का आता है। ठीक है, पेमेंट आपको करनी होगी 307 डेज के अंदर, इसमें यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 5 में चला जाएगा, सारा डेटा आपका चला जाएगा बैकएंड टीम के पास, डीएवीसीए के पास आफ्टर पेमेंट, और आपकी डेट शीट रिलीज हो जाएगी। वेबसाइट दी गई है ऑन अपॉइंटेड डेट ऑनलाइन सीबीटी पोर्टल ऑन रिक्रूटमेंट वेबसाइट, यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे मेन चीज, जब आपका एग्जाम सेंटर आएगा, बड़े ही ध्यान से चूज करना है। लास्ट टाइम मैंने कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम सेंटर देखा था,
जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिलोंगिंग टू हिमाचल, और वहां पर हिमाचल के बंदे ने गलती से पंजाब का चूज कर लिया था और वो जो डिस्टेंस था 500 किलोमीटर का था। तो इसमें एक और चीज दी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब देखिए जैसे आपकी स्टेट में कुछ एग्जाम सेंटर्स होंगे तो उनको अगर आपने पहले चूज कर लिया तो आपको वहां प्रेफरेंस मिल जाएगी, अदरवाइज आपको प्रेफरेंस किसी और में मिलेगी। एडमिट कार्ड्स आपके दिसंबर एंड में आउट हो जाएंगे और सीबीटी टेस्ट आपका जनवरी में आउट होगा। रिजल्ट विल बी अनाउंस 15 टू 20 डेज आफ्टर द सीबीटी एग्जाम, सीबीटी टेस्ट। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल एबल टू डाउनलोड द पैक स्कोर कार्ड फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। नाउ लास्ट है सीबीटी फेज 3, इसमें वही है, वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट आएंगी डिफरेंट स्कूल्स की कि हमारे यहाँ ये पोस्ट है, आप आइए यहाँ अप्लाई करिए, डेमो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको एडहॉक पे रखा जाएगा और फिर से वही कहानी चलेगी। 3 साल के बाद सेम यही चीज रिपीट होगी आफ्टर 3 ईयर। इसमें एक पॉइंट दिया है, ए नॉमिनल हैंडलिंग फी में बी चार्ज बाय स्कूल फ्रॉम कैंडिडेट्स, ये लास्ट टाइम नहीं है था। ये नॉमिनल फीस होती है कि जब आप स्कूल में फॉर्म फिल करते हैं उनके कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हंसराज मैंने डीएवी स्कूल का देखा था, उनका मेंटेनेंस फीस उन्होंने ली थी 500, और भी काफी स्कूल्स हैं जो मेंटेनेंस फीस लेती है, बिकॉज इसमें उनको डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं और काफी डेटे को सेट करके रखना होता है, फाइलिंग वर्क होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की अलग अलग फीस होती है, कोई 200 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 500 लेता है, ठीक है, कोई 350 लेता है, अलग अलग चार्जेस हैं। और बाकी अपडेट जो भी आएंगी इन फ्यूचर वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बाकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपका रहता है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। और सीबीटी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, नोट्स और स्टडी मटेरियल के रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्म हमारे थ्रू भी फिल करा सकते हैं। तो सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है स्टेप हमारे 6 और लास्ट में आपका फेज 3, और वेबसाइट पे भी दिया गया है सारा ये जो पूरा क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया चलेगा। फेज 3 आपका ये होगा, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन, और स्टेप 2 ऑनलाइन, और स्टेप 3 में आपका क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूज। तो बाकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।